हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीएचपी का चैप्टर नंबर 5 पीएचपी विद माई चैप्टर को। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जरा यहाँ देखिए ये क्या बनाया है मैंने। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट वाला है। जैसे कि आपको याद होगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते थे, वैर कीवर्ड यूज़ करते थे और ऑब्जेक्ट का नाम देते थे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी सेट करते थे और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देते थे। ठीक है, और इसी को हम बोलते थे क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इस नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता था उसका वैल्यू लेने के लिए, तो हम कैसे एक्सेस करते थे जरा वो देखिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते थे और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से डॉट ऑपरेटर देते थे और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम इस तरीके से राइट कर देते थे, जिसके माध्यम से हमें क्या मिल जाता था, जो इस नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू है यह वैल्यू हमें मिल जाती थी। ठीक है, तो ये तो होता था आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर यही चीज़ हमें पीएचपी में करना है तो वो हम कैसे करेंगे जरा उसको देखिए। पीएचपी में भी आपको सिंपल से पहले ऑब्जेक्ट का इस तरीके से नाम लिख लेना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये होता है आपका पीएचपी में ऑब्जेक्ट ऑपरेटर और उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऑपरेटर का डिफरेंस है। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा था और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो ये होता था आपका जावास्क्रिप्ट में यूज़ और ये होगा आपका पीएचपी में यूज़। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको पीएचपी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो चलिए अब आप एक नई चीज़ इसमें सीखिए। आपको जैसा कि याद होगा आपने एसक्यूएल लैंग्वेज सीखा था और एसक्यूएल लैंग्वेज के माध्यम से आप अपने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस एसक्यूएल लैंग्वेज को पीएचपी के अंदर यूज़ करके आपके माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी ये होगा कैसे जरा उसको सीखिए। तो सबसे पहला काम है आपका, ये जो है बना हुआ मैंने राइट किया है इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए index.php की फ़ाइल यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। सबसे पहले आप अपना सर्वर स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। अपाची आपको स्टार्ट कर लेना है और माई एसक्यूएल इन तीनों को स्टार्ट नहीं करना है। ओके, अब इसे आप कट भी कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड में ये आपका सर्वर चलता रहेगा। ओके, सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है जरा वो देखिए। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे सबसे पहले राइट करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर था वह ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए हम जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश php my admin तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेन सर्वर होगा जहाँ से आप होस्टिंग वगैरह लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि इस माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये लोकल होस्ट पे है इसलिए अपने आप ही ऐसे ओपन हो जा रहा है। लेकिन अगर आप वैम्प यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वह होता है रूट और जो पासवर्ड होता है वह एम्प्टी होता है। मतलब पासवर्ड कुछ भी नहीं, खाली होता है। आप खाली छोड़ दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, सिंपली ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है जरा वो देखिए। अभी अगर मेरे को डेटाबेस अगर इसमें क्रिएट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ से एसक्यूएल टैब को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी राइट करके गो पे क्लिक करता हूँ, तब जा करके डेटाबेस या फिर टेबल या फिर डेटा इंसर्ट आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं जरा वो देखिए। हम यहाँ पे इस पीएचपी के अंदर इस php my admin वाला जो सॉफ्टवेयर है आपका माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, इसको हम इंटरनली ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद आप एसक्यूएल वाला जो टैब है उसको एक्सेस करेंगे और फिर उसके अंदर क्वेरी राइट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये सब जरा वो देखिए। सिंपली
आप यहाँ पे PHP को सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए। कुछ इस तरह से मैंने PHP स्टार्ट कर लिया। ओके, अब इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ न्यू MySQLi, ठीक है। तो ये जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ और कई सारे मेथड्स मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप यहीं पे SQL जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करके अपने PHP वाले जो सॉफ्टवेयर है आपका MySQL वाला, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है देखो, इसके पैरेंथेसिस के अंदर 3 से 4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आपको 3 पैरामीटर के बारे में बता रहा हूँ और चौथा पैरामीटर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर में आपको होस्ट नेम देना होता है, मतलब वेबसाइट का नाम देना होता है। तो जरा देखिए हमारा अभी वेबसाइट का क्या नाम है, यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या नाम है, लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे लोकल होस्ट नाम पास कर दूँगा। उसके बाद आपको कॉमा देना है और दूसरे पैरामीटर में आपको यूज़र नेम देना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है क्या, रूट, और पासवर्ड एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है। बेशक यहाँ पे आपसे ये यूज़र नेम ना मांग रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रूट पास कर देता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इंटरनली क्या किया, यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने का मतलब ये है कि आपने इंटरनली MySQL सॉफ्टवेयर को ओपन किया और उसके अंदर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर दिया, ठीक है। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दोगे तो सिंपली होगा क्या कि आपका जो MySQL सॉफ्टवेयर है वह ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हमें चेक करना है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे ओपन किया है इंटरनली, क्या ये ओपन हुआ भी है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप इसे जस्ट सेव कर लीजिए और इसको रन करके टेस्ट करिए। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ लोकल होस्ट और ये टेस्ट फोल्डर के अंदर ही है हमारा index.php और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रन हो गया और यहाँ पे देखिए कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली आपका MySQL सॉफ्टवेयर इंटरनली ओपन हो चुका है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो पासवर्ड है रॉन्ग डाल देता हूँ, गलत पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। जो देखिएगा मैंने रिलोड किया तो जो देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस डिनाइन आ गया, मतलब लॉगिन यहाँ पे आपका फेल्ड हो गया, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही पासवर्ड डालेंगे जो करेक्ट होगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे भी कोई पासवर्ड ही नहीं डालना, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वह एम्प्टी होता है और यूज़र नेम आपका रूट होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कंडीशन के माध्यम से चेक करना चाहते हैं कि सक्सेसफुली हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ या नहीं, तो आप सिंपल से आप क्या करिए, इस पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी क्वेरी को आप एक वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक DB नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ डेटाबेस के नाम से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने डेटाबेस का नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर से ही आपको कुछ मेथड और प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट में से आपको सभी मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल में रखा तो क्या बन गया, यही वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको कनेक्ट एरर नाम का एक मेथड मिलता है, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके माध्यम से आप चेक कर पाते हो कि आपका सर्वर कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपका सॉफ्टवेयर ओपन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पास करता हूँ DB और इसके अंदर से मैं कनेक्ट एरर जो प्रॉपर्टी है मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी को लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपको ट्रू और फॉल्स में रिज़ल्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कंडीशन में रख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे इफ़ कंडीशन में इस तरीके से पास कर देता हूँ। तो अगर इस स्टेटमेंट ने ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है, कनेक्ट एरर।
मतलब अगर कनेक्शन में कोई एरर आएगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ कब आपका एग्जीक्यूट करेगा, इफ़ की बॉडी कब एग्जीक्यूट करेगी, जब आपका जो सॉफ्टवेयर है वह ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ठीक उल्टा आप यहाँ पे पास कर दीजिए कि अगर आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा वह आप एल्स में डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एल्स में डिफाइन कर देता हूँ एको में कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कनेक्शन सक्सेस और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। एको में राइट कर दूंगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कनेक्शन फेल्ड। अब आप जरा इसे सेव कर लीजिए, ओके, और इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं अब इसे रीलोड कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया, कनेक्शन सक्सेस, मतलब कि जो आपका MySQL सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया है और ये हमारा PHP आपके सॉफ्टवेयर से सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुका है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कुछ पासवर्ड में या फिर यूज़र नेम में कुछ गलती कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे आ गया कनेक्शन फेल्ड और यहाँ पे आपका एरर भी आ चुका है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे इंटरनली क्या कर रहे हैं, आपके MySQL सॉफ्टवेयर को ओपन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़र नेम सही कर लेता हूँ पहले जैसा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी हम कोडिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे, एल्स के अंदर, जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाएगा और जब आपका MySQL सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप ही बताइए कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो कहाँ जाते हैं, तो हम जाते हैं कहाँ, SQL में, ठीक है, टैब पे, और यहाँ पे क्या क्वेरी राइट करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, सिंपली हम राइट करते हैं क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद जो भी हमें अपने डेटाबेस का नाम लिखना होता है वह डेटाबेस का नाम लिख देते हैं। जैसे कि मेरे को अगर डेमो बनाना है तो आप यहाँ पे डेमो डेटाबेस का नाम लिख दोगे और क्या करोगे, गो पे क्लिक कर दोगे, तो क्या होगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी SQL टैब को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये कैसे SQL टैब आपको एक्सेस होगा PHP में, जरा उसको देखिए। लेकिन उससे पहले क्या करिए, जो आपकी ये क्वेरी है ना, इस क्वेरी को आप एक वेरिएबल में बना के रख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL क्वेरी के नाम से, ठीक है, और इसमें राइट कर देता हूँ क्रिएट डेटाबेस डेमो, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट आप कर लेना यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या आ गया, आपका SQL का जो क्वेरी है वह आ गया, ठीक है। अब इस क्वेरी को आप कहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, मतलब कहाँ पे राइट करोगे, जरा वो देखिए। तो आपको इस DB ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर से क्वेरी मेथड को यहाँ पे आपको कॉल करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस डेटाबेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी मेथड को कॉल करोगे तो ये क्वेरी मेथड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, SQL वाला जो टैब है, यह टैब ये प्रोवाइड करेगा। और इस टैब के अंदर हम क्या करते हैं, अपना क्वेरी राइट करते हैं। तो इसी के पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो ये क्वेरी इस वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, इस वेरिएबल को हम इसके अंदर राइट कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझिए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लिया और फिर चेक किया क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं हुआ। अगर ओपन नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूट करे और अगर ओपन हो गया तो यह एग्जीक्यूट करे, ठीक है। ओपन होने के बाद हमने क्या किया, अपनी जो क्वेरी थी उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, क्वेरी मेथड को कॉल किया, क्योंकि ये क्वेरी मेथड हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्वेरी लिखने का एक प्लेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि इसके अंदर, ठीक है, जैसे टैब है आपका SQL वाला, ठीक है, उसी तरीके से क्वेरी भी आपको एक टैब ही समझ लीजिए प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप अपनी क्वेरी को राइट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्वेरी को इसी क्वेरी के अंदर राइट कर दिया, ठीक है, क्वेरी मेथड में। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अभी से भी चेक करना है क्या ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हुई या नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको गो पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर लीजिए, सिंपली इफ़ में इसे पास कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका ना ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ये सक्सेसफुली आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा,
नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल चलाता हूँ और यहाँ पे एको से राइट करता हूँ डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एको के अंदर डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए अब इसका एल्स भी आप डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसका एल्स डिफाइन कर देता हूँ, इसी को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और इसी में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ डेटाबेस क्रिएटेड फेल्ड। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया डेटाबेस क्रिएशन फेल्ड, मतलब डेटाबेस आपका क्रिएट नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। ठीक है, सेव कर लीजिए। अब इसको सिंपली आप रन करिए। तो देखिए यहाँ आ जाइए और मैं इस index.php को रन करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटाबेस है वह क्रिएट हो चुका है। कहाँ पे? आपके MySQL सॉफ्टवेयर में। आइए इसे ओपन करिए और ज़रा इसको रीलोड करिए। यहाँ पे जो देख लीजिए यहाँ पे डेमो नाम से अभी कोई भी डेटाबेस आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए डेमो का नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जो क्वेरी लिखी है ना क्रिएट डेटाबेस, अब आप यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट की जगह ड्रॉप। ठीक है, तो होगा क्या, अब आपका जो डेटाबेस है वह डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप लिखने का मतलब क्या है कि आपने डेटाबेस डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए डेटाबेस डिलीट फेल्ड। ओके, सेव कर लीजिए और इसे रन करिए। तो मैं इसे फिर से रिलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डेटाबेस बनाया था वह डिलीट हो चुका है। मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिएगा ये डेमो यहाँ से अब रिमूव हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और देखिए जो आपका डेमो वाला डेटाबेस था वह यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ सही से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले आप अपने डेटाबेस को ओपन करते हो। ठीक है, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, उसके बाद चेक करते हो कि क्या मेरा सक्सेसफुली ओपन हुआ सॉफ्टवेयर या नहीं हुआ। उसके बाद आपको एसक्यूएल वो जो टैब है वो ओपन करना होता है। तो उसको ओपन करने के लिए आप डीबी के अंदर से क्वेरी मेथड का यूज़ करते हो। अब इसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी होती है। ठीक है, तो आप उस क्वेरी को पहले से ही एक वेरिएबल में लिख करके स्टोर करके रख देते हो और फिर आप क्या करते हो, उस वेरिएबल को इसके अंदर यूज़ कर लेते हो। ठीक है, या तो आप वेरिएबल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, या तो आप सिंपली इसी को यहाँ से उठा के इसमें भी लिख दोगे ना क्वेरी के अंदर, तो भी ये काम कर जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि जो भी हमने क्वेरी इसके अंदर लिखी है क्या वह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेरी को पूरे ये कंडीशन में पास कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इफ़ आपका एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगी तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप PHP के माध्यम से SQL लैंग्वेज को यूज़ करके अपने MySQL सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो जो भी SQL की क्वेरी है उसे हम अपने PHP के कोड में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमें बार बार यहाँ पे जा कर के ये SQL वाला टैब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी काम होगा वो सब काम हम इसी PHP के अंदर ही इसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। सो इसे आप कोशिश करिएगा और अच्छे से इसे पढ़ने की, और इसे याद ही कर लेना आप हो सके तो। ये जो मेथड्स वगैरह हैं, जैसे कि मेथड तो देखिए आपको याद करने होंगे, जैसे कि ये आपका ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हम कौन कौन से मेथड या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आपको SQL लैंग्वेज आता ही है, और अगर आपको SQL आता है लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो भी आपको सिखाया गया सही से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।